गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं आपको इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 दिखाने। तो ट्रेड फेयर लगा हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान में। डेज की बात की जाए तो अब इसके जनरल डेज चालू हैं। तो 19 नवंबर से 27 नवंबर तक जनरल डेज चल रहे हैं। टाइमिंग की बात की जाए तो 14 से 26 नवंबर तक ये सुबह 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक ओपन रहेगा और 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ओपन रहेगा। तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको भैरव मंदिर और दिल्ली जू के पास इसकी पेड पार्किंग मिल जाएगी। टिकट्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे आपको टिकट्स नहीं मिलेगी। ये वो सारे 67 मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगी। तो आप अपनी लाइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ से टिकट मिलेगी। बाकी आप इसकी टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं पेटीएम इनसाइडर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीकडेज में इसकी टिकट है अडल्ट की 80 रुपीज और चाइल्ड की 40 रुपीज, सीनियर सिटीजन की और डिसेबल्ड की फ्री है। और वीकेंड्स पे अडल्ट की टिकट है 150 की, चाइल्ड की है 60 की। तो गेट नंबर 4 से करते हैं एंट्री और यहाँ पे आपको लाइंस दिख जाएंगी फिजिकल टिकट और मोबाइल टिकट की। हमने की थी मोबाइल टिकट पेटीएम इनसाइडर से। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ इन भैया ने कर ली है हमारी टिकट स्कैन। तो यहाँ आपको जगह जगह पर हॉल वाइज डिस्प्ले दिख जाएंगे, जिसमें आपको सब चीज़ें मेंशन है कि किस हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं हॉल नंबर 5 में, और हर हॉल के आगे आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगी कि आप उस हॉल में क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो एंट्री करते ही यहाँ पर था भारतीय रेल का पवेलियन, और जिसका मेन फोकस था अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। तो एंट्री करते ही यहाँ पर अयोध्या रेलवे स्टेशन का मॉडल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बना रखा था, बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के साथ बना रखा था। देन इसी के आगे यहाँ पर था साबरमती टर्मिनल, जिसका मॉडल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देन यहाँ पर फोटो बूथ बना रखा था वंदे भारत का। यहाँ ये मॉडल था अंडर वाटर टनल का, और जिसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पर। देन यहाँ पर डिफरेंट तरीके के मॉडल्स बनाए हुए थे। यहाँ था ये बिना सोलर प्लांट का मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के साथ बनाया हुआ था। तो ये था भारतीय रेल पवेलियन। देन यहाँ थी ये वॉल हैंगिंग, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 150 रुपीज़, और डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल थी। बैग्स भी थे इनके पास। देन यहाँ पर थे लेदर एनिमल टॉयज, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस है 150 और मैक्सिमम ये जाती है 3000 तक, जो आप ये स्टूल देख रहे हैं। देन इसी के आगे थे यहाँ पर ये लेदर बैग्स, स्लिंग बैग थे, शोल्डर बैग थे इनके पास। ये वाला स्लिंग बैग जो रखा हुआ है ये था 2200 का, और ये इनका मिनिमम प्राइस था। देन इनकी शॉप में डिफरेंट प्राइस के थे। आगे क्लचेस भी थे। सबसे कॉस्टली स्लिंग था इनका ये 4000 का, येलो वाला। वैरायटी बहुत थी इनके पास, बट बजट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थे ये। तो आप ले तो सोच समझ के ले। देन इनके पास बेडशीट भी थी, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 3000। देन ये स्टॉल है वाराणसी वुड हैंडीक्राफ्ट्स का। तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेकोर प्रोडक्ट्स थे वुडन में। और ये जो ऑटो है ये इन्होंने मुझे बताया 1150 का, और इसके आगे जो केटल है ये 1500 रुपये की है। और ये गणेश जी जो आपको दिख रहे हैं ये है 18,000 रुपये के, और इनको स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। इन्होंने पोस्टर्स लगा रखे हैं यहाँ पर।
देन यहाँ पर थी बनारसी साड़ियाँ और ये रेड वाली साड़ी थी 16,000 की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा लोकल इंसान 16,000 की साड़ी पहनता है। देन जो सबसे मिनिमम रेट की साड़ी थी यहाँ पर वो थी 1,500 रुपये की, जो आप ये देख सकते हैं आगे रखी हुई हैं, और मैक्सिमम इनकी रेंज जाती है 60,000 तक। देन यहाँ पर थे ये वुडन टॉयज़ जो कि काफ़ी क्यूट लगे मुझे, बट इनके प्राइस बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं थे। ये छोटी सी बास्केट थी जो कि 250 रुपीज़ की थी। देन इस स्टॉल पे थी कठपुतलियाँ जिनका मिनिमम प्राइस था 500 और मैक्सिमम था 3000। देन यहाँ पर थी ये वुडन आइटम्स जो कि होम डेकोर की होती है और इस तरीके की आपने बंजारा मार्केट में भी देखी होगी। ये क्लॉक थी 7,000 की। पता नहीं इसमें ऐसा क्या लगा रखा था उन्होंने जो कि ये 7,000 की थी। बाकी इनके पास वुडन में और भी आइटम थे, शो पीस थे। ये जो कप प्लेट आप देख रहे हैं ये सिंगल पीस है और ये 300 का है, कोई सेट नहीं है, सिर्फ ये सिंगल कप प्लेट है जो कि 300 रुपीज़ का है। देन ये मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर ये लैम्प्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेंज थी वो थी 100 रुपीज़, जो आपको छोटे वाले नीचे दिख रहे हैं वो 100 रुपीज़ के हैं, और बाकी हर किसी का डिफरेंट प्राइस है। और सबसे महंगा जो था वो था यहाँ पर 8,000 का, जो कि नीचे स्टूल के वहाँ पर रखे हुए हैं। ये है 8,000 का। देन यहाँ इस स्टॉल पे थे सारे बैम्बू से बने हुए आइटम जो कि आप देख सकते हो। ये चेयर जो है ये 3,000 की है और ऑप्शंस इनके पास काफ़ी थे। ये लैम्प इन्होंने मुझे बताया 2,500 का, और सबसे सस्ती आइटम यहाँ पर ये क्लिप थे जो रखे हुए हैं साइड में 50 रुपीज़ के। बाकी हर किसी के डिफरेंट प्राइस है। ये कप जो रखा हुआ है ये 100 रुपीज़ का है। और सबसे कॉस्टली जो इनके स्टॉल पे थी वो था ये लैम्प जो कि है 5500 का। तो इनके पास ट्रे भी थी, ये बॉटल्स थी जो कि इन्होंने 250 की बताई मुझे। देन इस स्टॉल पे थी ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, और इनके प्राइस तो नेक्स्ट लेवल थे। मतलब आपने सरोजनी, जनपथ, गुजराती लेन जो है जनपथ की, वहाँ भी इतना कॉस्टली नहीं सुना होगा आपने। ये जो बैंगल्स हैं ये थे 500 के पेयर, जो कि सरोजनी में भी 150 का पेयर मिलता है। और भी बैंगल्स थे इनके पास, ये सब 550 से स्टार्टिंग रेंज इनकी 550 थी। बाकी मैक्स तो ये 2,000-3,000 तक भी जा रही थी। देन ये इयररिंग्स थे जो कि 550 का पेयर था। ये चोकर इन्होंने मुझे बताया 2200 का, जिसके एक्चुअल रेट अगर आप मार्केट गए हैं, कोई भी मार्केट गए हैं, तो आपको पता होगा इसका रेट क्या है। देन यहाँ पर ये वुडन पेंटिंग्स थी जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 500 और इनकी मैक्सिमम प्राइस रेंज थी 8,000। तो आपको जो सामने राधा कृष्ण वाली दिखाई दे रही है वो है 4,500 की। देन आ गए हैं हम टर्की के लैम्प्स वाले स्टॉल पर। तो यहाँ पर ये पेंडेंट थे जिनके प्राइस आप देख ही सकते हो। बाकी जितने भी आप यहाँ पे कोस्टर्स देख रहे हैं या फिर आगे प्लेट्स देख रहे हैं, सबके प्राइस वहाँ पर मेंशन है कि अगर आप सिंगल पीस लेते हैं तो उसका प्राइस क्या है और अगर आप पेयर लेते हैं तो उसका प्राइस आपको क्या पड़ेगा।
सब मेंशन है हर चीज़ के ऊपर। और जो ये लैम्प था ये था 3000 का। बाकी डेकोर का आइटम इनके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बट प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग थे। सामने जो आपको ये लैम्प दिख रहे हैं ये थे 1500 के। देन यहाँ पे ये स्टॉल था जहाँ पे हर चीज़ एवल आई वाली थी। इनके पास ये 3 का पेयर था शो पीस का, और ये था 1500 का। देन यहाँ पे ये स्टॉल था जहाँ पे ये दुपट्टा 10,000 रुपये का था। मुझे नहीं पता इस पे सोने के तार लगे हुए हैं कि चांदी के तार लगे हुए हैं क्या है, बट ये 10,000 रुपये का दुपट्टा था। तो यहाँ था ये अफ़गानिस्तान का स्टॉल जहाँ पर मार्बल की आइटम्स मिल रही थी। तो ये जो फ्लावर पॉट्स हैंगे ये हैं 1,80,000 का पेयर। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप बाकियों के प्राइस सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं। देन वैरायटी इनके पास काफ़ी थी, छोटे बड़े हर तरीके के डेकोर के आइटम थे। ये टेलीफोन जो आपको दिखाई दे रहा है सामने ये 50,000 का है। और नीचे जो ये हाथी का पेयर है ये है 2,20,000 का। तो नेक्स्ट चलते हैं हॉल नंबर 3 में। तो यहाँ एंट्री करते आपको सबसे बड़े बड़े लेटर्स में दिख जाएगा वोकल फॉर लोकल, और खादी इंडिया का ये पवेलियन है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो एंट्री करते ही यहाँ पर थे गांधी जी की मूर्ति बना रखी थी और साइड में पूरा फोटो बूथ बना रखा था। तो यहाँ पर आपको गुजराती सामान भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये बच्चियाँ बना रही थी। तो ये कुछ की चेन बना रही थी, कुछ चोकर बना रही थी, कुछ जो कमर बंद होता है वो बना रही थी। तीनों कुछ अलग अलग डिफरेंट बना रही थी। तो ये जो की चेन बना रही है ये है 50 का। देन आगे ये जो चोकर रखे हुए हैं ये 150 का थे, चाहे कोई सा भी आप लो वो 150 का ही है। स्लिंग थे इनके पास, हैंड क्लचेस थे, कमर बंद थे। तो बहुत ही खूबसूरत सामान था और प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, इसका बहुत ही मिनिमल प्राइस था। देन इनके पास स्कर्ट्स भी थी। ये वाला जो स्लिंग है छोटू सा वाइट वाला ये 250 का है, और इसके नीचे कमरबंद थे जो कि 150 की प्राइस रेंज में थे। देन यहाँ पर ये इयररिंग्स हैं और सबके प्राइसेस उनके आगे मेंशन है कि कौन सी चीज़ किस प्राइस की है। देन ये बैंगल सेट थे जो कि 250 का 1 था, और यहाँ पर थे ये मिनिएचर चरखा जिनके प्राइसेस इनके ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हो। अब खादी इंडिया में और खादी के प्रोडक्ट्स ना मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर थी ये बार्स और इस तरीके के हैम्पर्स बनाए हुए थे इन्होंने। तो जो ये ब्लैक बॉक्स में है ये 1650 का है। बाकी जितना सामान उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस है, जैसे जैसे सामान रखा हुआ उसके अंदर वैसे वैसे उसका प्राइस है। और बॉक्सेस आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके के हैं। देन यहाँ पर थी ये बैंगल्स, मिरर। तो जो बैंगल सेट थे वो थे 450 का पेयर, और ये जो मिरर है छोटू सा ये 250 का है। तो घूमने के बाद आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको 2 फूड कोर्ट मिल जाएंगे। पहला फूड कोर्ट है ये जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी की गई है। और इसी के सामने फूड कोर्ट 2 था जिसमें डिफरेंट फूड आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो डोमिनोज हो या फिर सिंपली डोसा हो। तो अब चलते हैं हॉल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 12A की तरफ। और सामने हमें दिखाई दे रहा है सरस।
सरस में एंट्री करके मुझे लास्ट ईयर वाली फीलिंग आई, क्योंकि किसी भी चीज़ की जगह डिफरेंट थी नहीं। जहाँ जो स्टॉल लास्ट ईयर था वहाँ वही स्टॉल इस साल भी हैगा, तो कोई भी चीज़ डिफरेंट लगी नहीं मुझे। और प्राइस की बात की जाए तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार का प्राइस मतलब दुगना तिगना था। बाकी यहाँ पर हो रही थी परफॉर्मेंस, सूफी परफॉर्मेंस। तो सरस के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर था ये जूट बॉक्स, जहाँ पर आपको सारी आइटम जूट की मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये कोस्टर थे जो कि 50 रुपीज़ के थे, ये जूट से बने हुए हैं। झूला जो था ये था 3000 का, और हर किसी का डिफरेंट प्राइस है। छोटा साइज़ का लोगे तो आप उसका प्राइस कम है, बड़े साइज़ का लोगे तो उसका प्राइस डिफरेंट है। देन यहाँ पर थी ये हैंडमेड ज्वेलरी, जिनके प्राइस आप देख सकते हो सामने मेंशन है। बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है, मतलब कहाँ का लोकल फॉर वोकल चल रहा है ये। देन यहाँ पर थे ये स्टूल, जो कि इन्होंने मुझे 4000 का पेयर बताया, मतलब बंजारा में भी ये 1500 का पेयर है। तो ये पूरा जूट का पवेलियन था, तो यहाँ पे सारी आइटम आपको जूट की मिल जाएंगी। ये वॉल हैंगिंग थी 150 की, और इनके पास काफ़ी डिफरेंट वॉल हैंगिंग थी, बहुत सुंदर लग रही थी ये। देन यहाँ पर थे ये स्लिंग, ये वाला स्लिंग था 500 का, और इसी में जो बड़े वाला था वो था 850 का। बाकी नॉर्मल मार्केट में आपको ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, ये बहुत ही ओवर प्राइस है यहाँ पर। देन यहाँ थे ये जूट के कर्टन, जो कि थे 450 पर पीस, और ये थे 7 फुट के। तो यहाँ थे ये कुशन सेट, तो ये जो नीचे वाला है ये था 450 के 5, और ऊपर जो सीक्वेंस वाला है वो है 850 के 5। देन यहाँ थी ये वॉल आर्ट, जिनके प्राइस यहाँ पर इनके सामने मेंशन है कि एक पीस का प्राइस कितना है। देन इसी के आगे यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट नेक पीसेस थे, जिनका प्राइस
बिल्कुल भी नॉमिनल नहीं था। ये चोकर इन्होंने मुझे 850 का बताया। ये रिंग जो रखी हुई है यहाँ पर ये थी 750 की। और प्राइसेस आप देख सकते हो सबके आगे लिखी हुई है। देन इनके पास ये क्लॉक्स भी थी जिनके प्राइसेस उनके ऊपर ही मेंशन है। देन इस हॉल में था कोयर बोर्ड कि जितनी भी वो नारियल के ऊपर जो बांस जैसी चीज़ लगी हुई होती है उससे बनाई हुई चीज़ें हैं ये सारी की सारी। जैसे कि ये प्लांटिंग के लिए, तो ये गार्डनिंग के लिए बनाए हुए हैं जिस तरीके से। ये पूरा जो टेंपल बनाया हुआ है ये सारा उसी चीज़ से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सब नारियल की उस छाल से ही बनी हुई हैं, चाहे वो मैट्रेस हो या फिर ये बटन्स हो। तो इस हॉल में सारी चीज़ें उसी से बनी हुई थी, चाहे आप मैट्स देख सकते हैं या फिर इस तरीके का डेकोर का आइटम देख सकते हैं। और इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 100 रुपीज़ और मैक्सिमम थी 450। देन ये था सरस में तीसरा हॉल जिसमें आपको जयपुरी आइटम्स मिल जाएंगी, इस तरीके की वॉल आर्ट मिल जाएंगी। और इन सब का प्राइस, इन मूर्तियों का प्राइस 5000 से स्टार्टिंग था। देन यहाँ पे आपको फिर से वो बैम्बू प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिरेमिक आइटम्स मिल जाएंगी। तो ये कप्स जो थे इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 100 रुपीज़, छोटे वाले। बाकी जैसे जैसा साइज़ बढ़ता रहेगा चीज़ का वैसा वैसा उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। देन यहाँ पर थी ये मधुबनी पेंटिंग। तो जो ये छोटी वाली पेंटिंग्स हैं ये है 1100 की, और पीछे जितनी भी आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं पेंटिंग्स ये सब 5000 7000 इन प्राइस रेंज में है। देन यहाँ पर थे ये इयररिंग्स जिनकी प्राइस रेंज थी 400 से स्टार्टिंग, और ये आपको नॉर्मल मार्केट में 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं, मैक्स 150 में मिल जाते हैं। मेरे पास इस तरीके की पूजा की थालियाँ थी जो कि 350 की थी। देन यहाँ पर ये चिकनकारी कुर्ता था जो कि 1500 का था, वो भी विदाउट इनर। देन यहाँ पर थी ये वुडन के ऊपर नेम प्लेट्स या फिर कोस्टर्स रखे हुए थे इनके पास। तो ये यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखा रहे थे कि किस तरीके से नेम प्लेट्स को बनाते हैं। देन यहाँ पर थे ये बर्तन। तो ये कढ़ाई जो थी ये लोहे की थी और इसका प्राइस था 900। और ये अपम वाला पैन जो आपको दिखाई दे रहा है ये है 500 का। हॉल नंबर 12 में जैसे हमने एंट्री की तो एंट्री करते हमें सामने ये शहनाज हुसैन का पूरा आउटलेट दिखा। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ब्रांड अभी भी चल रहा है, मतलब बहुत साल पहले सुना था इसके बारे में, अब तो सुनाई में भी नहीं आता। बाकी उसके सारे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर। दनीसी के आगे यहाँ पर बायो ऑर्गेनिक था। और कुछ प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर ऐसे थे, कुछ ब्रांड्स तो यहाँ पर ऐसे थे जिनके नाम तक नहीं सुने हैं। देन यहाँ पर थी ये वॉल क्लॉक्स जिनके प्राइसेस मेंशन है। ये छोटी वाली जो नीचे रखी हुई है ये 550 की थी, और वैरायटी इनके पास काफ़ी थी और प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंग थे। वॉल आर्ट भी थी इनके पास डिफरेंट जैसे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर थे ये ड्रेस मटेरियल जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 2500, और ऊपर आपको जितने भी ये शॉल दिखाई दे रहे हैं तो ब्लू वाला जो है वो 3000 का है, उसके आगे जो हैगा वो 3500 का है।
देन यहाँ पर थे ये बैक मसाज के लिए, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 1500 और मैक्सिमम जाती है 5000 तक। देन ये स्टॉल था म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन का, जिसमें उसी की कुछ छोटी मोटी इल्यूजन वाले बॉक्सेस बना रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये चेयर वाला है। और अगर आपने म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन के बारे में अब तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर इसकी भी वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। तो दैट्स इट, ये था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। बाकी इसका अभी सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें आपको सारे स्टेट्स के पवेलियन दिखेंगे, तो उसके लिए चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।